चलें जी, चलते आज के हमारे जो टूल्स हैं जिन पे हमने काम करना है वो है ये टूल्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एनवेलप टूल, डिस्टॉर्ट टूल और ब्लेंड टूल। आज का हमारा टॉपिक होना है एक्सट्रूड और ब्लॉक शेडो, और उसके बाद हम ट्रांसपेरेंसी टूल देखेंगे। पहले नंबर पे हम बात करते हैं एक्सट्रूड टूल की। एक्सट्रूड टूल कोरेल ड्रा में इस्तेमाल होता है 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। जब भी आपने किसी शेप को 3D में कन्वर्ट करना है, चाहे वो ये शेप हो या चाहे वो क्या हो, टेक्स्ट हो, तो हम उसे क्या करते होते हैं जी, इस एक्सट्रूड टूल की मदद से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अगर आपको ये टेक्स्ट भी नज़र आ रही है ना, तो ये आपको वन डायमेंशनल नज़र आ रही है, सिर्फ इसका फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ये वाली शेप नज़र आ रही है तो इसका भी आपको फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है। तो हम इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। देखो, इस टूल की मदद से एक्सट्रूड पे आते हैं और इसको पकड़ के बिल्कुल इजीली ऐसे पकड़ के ड्रैग कर देना आपने। ये इसका ऊपर एक्सट्रूड की हाइट होती है, ये कितने डेप्थ पे गई है जी, 20 पॉइंट पे चली गई है। और अभी इसमें आपको इस तरह की लाइंस ही नज़र आएंगी। अगर आपने इसको ना कोई शेड देना है, कलर देना है, तो आप यहाँ पे आ जाए, ये एक्सट्रैक्शन कलर होता है और इसमें से आप आके इसमें यूज़ सॉलिड कलर्स पे क्लिक कर लें और इधर से आके कोई सा भी कलर दे दें। अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है ये 3D में कन्वर्ट हुई हुई शेप भी नज़र आएगी। ये सिर्फ इसका ये वाला जो लेवल है ये थोड़ा ज़्यादा है, आप इसको जो डेप्थ लेवल है ना वो कम भी कर सकते हो। तो देखो, आपको ये वाली जो पहले जस्ट एक लाइन थी, अब एक लाइन नहीं होगी, ये पूरी एक बाउंड्री बनी हुई आपको नज़र आएगी। यहाँ से हमारी लाइन थी और ये हाइट हमने इसकी उठा दी, तो ये आपको 3D में ये शेप बनी हुई 3D फॉर्म में कन्वर्ट हुई मिलेगी। आपको टॉप व्यू मिलेगा, आपको बॉटम व्यू मिलेगा, आपको राइट व्यू मिलेगा, आपको लेफ्ट व्यू मिलेगा। आप ये 3D ऑर्बिट की मदद से इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये वाले जो टूल आ जाते हैं, इसकी मदद से आप इसको मूव कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपने शेप पे नहीं, टेक्स्ट पे काम करना है, देखें ये टेक्स्ट है, ये एक ही व्यू आपको नज़र आ रहा है, हम इसको टेक्स्ट को भी क्या कर सकते हैं, 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पर आ जाए और यहाँ पे आके इस टूल को ले लें, एक्सट्रूड टूल को, और इसको पकड़ के ऐसे थोड़ा सा ड्रैग कर लें। ये समझ गए। इसमें भी देखें, ये फ्रंट कलर भी ब्लैक है और जो एक्सट्रूड हुआ है वो भी ब्लैक हो गया। तो हम यहाँ पे आएंगे, ये एक्सट्रैक्शन कलर्स के ऊपर इधर आ जाएंगे, यहाँ पे आके इसको ह्यू स्टेट कलर्स को यहाँ से कलर दे देंगे और अब कोई सा भी कलर दे लें। अब आपको नज़र आ जाएगा, देखें ये वाला। अब इसके ऊपर भी डबल क्लिक करो तो आपको ये नज़र आएगा। अब ये इसकी ये सारा एक्सट्रूड हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये लेवल अगर ज़्यादा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। अब आपको टेक्स्ट जो होगी वो इस तरह से 3D फॉर्मेट में मिलेगी, टॉप व्यू मिलेगा, बॉटम व्यू मिलेगा। फ्रंट से अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है ना, देखो ये वाला पोर्शन, तो आप यहाँ पे क्लिक करो और इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप फ्रंट कलर अपना क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा पीछे एक्सट्रूड वाला कलर है वो आप एक्सट्रूड से चेंज कर सकते हो। तो इस तरह का काम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इस टूल की ज़रूरत पड़ती है जिसको एक्सट्रूड टूल कहते होते हैं। एक्सट्रूड के बाद आपके पास आता है यहाँ पे ब्लॉक शेडो, ठीक है। ब्लॉक शेडो जिस तरह से ऊपर हमने ड्रॉप शेडो पढ़ा था उस तरह का ही टूल होता है, लेकिन ये इजी अप्लाई हो जाता है। आप कोई सी भी टेक्स्ट ले लेते हो, जिस भी तरह की आपको टेक्स्ट चाहिए, तो आप टेक्स्ट लेते हो या शेप कोई भी लेते हो, दोनों पे काम करता है। तो आपने ये टेक्स्ट या जो है वो शेप बना लेनी है और यहाँ से लेके इस टूल को पकड़ लेना है जाके जी। यहाँ पे हम जाते हैं और सॉरी, इस पे ये हमारा ब्लॉक शेडो। अब इसको पकड़ के ऐसे खींच दे, इस तरफ राइट लेफ्ट किसी भी शेप पे खींचोगे तो ये शेड लगा देगा, क्योंकि शेड भी ब्लैक लगा है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर होता है। तो आप अपनी मर्ज़ी का शेड जो है वो इधर लगा सकते हो। देखें, शेड भी लग गया। और अगर टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर सकते हो, टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो। लेकिन ये 3D नहीं है। अब ये बात देखिए, इस पर डबल क्लिक वगैरह कर लें, वो वाला टूल नहीं आते जो हम उसको रोटेट करते थे इधर उधर। तो इसमें सिर्फ ये होगा कि ये शेड जो होगा वो आपको लगा हुआ मिल जाएगा। इस शेड को हम ब्लॉक शेडो कहते होते हैं। पुराने कोरल में ये भी नहीं होता था, ये भी कोरल 21, 22 और इनके आगे आगे जो वर्जन है उनमें ये इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये ब्लॉक शेडो वाला, ठीक है। उसके बाद हम एक और टूल देखेंगे, ये भी बड़ा मल्टीपर्पज़ टूल है, इसको ट्रांसपेरेंसी टूल कहते होते हैं। बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। पहला इसका काम ही पता है आपको कि ये ट्रांसपेरेंट करता है, मतलब शेप को मदम कर देता है, उसकी कलर्स क्वालिटी को, ठीक है, रिड्यूस कर देता है। मोस्टली हम ये यूज़ करते होते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर, अपने डिज़ाइंस के अंदर किसी चीज़ को लाइट रखने के लिए, मतलब जैसे हम बैकग्राउंड में कोई चीज़ लगा दें
मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ ये लोगो है मेरा, मैं ऐसे ही एप्पल उठा लाता हूँ, ठीक है, ये मेरा लोगो था और अब इसमें मैंने काम करना था, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ अपनी बनाने लगा था या कुछ। अब देखें ये इसका बैकग्राउंड कलर भी वो है, मैं इसको वाइट ही कर देता हूँ। सो मैं इसको थोड़ा सा मध्यम रखना चाह रहा हूँ, तो इसको मध्यम करने के लिए आप ये लेंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे और इसके ऊपर ऐसे पकड़ के ड्रैग करेंगे। बट ये जो फर्स्ट टाइम आप ड्रैग करेंगे तो ये एक साइड से मध्यम करेगा। अच्छा, अगर आपने एज अ होल पूरी ऑब्जेक्ट को एक ही जैसा मध्यम रखना है तो ये ऊपर इस ट्रांसपेरेंसी के टाइप्स आई होती है। ये पहली होती है नो ट्रांसपेरेंसी, मतलब अगर आपने ये ख़त्म करना है, इसको बैक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। बट अगर आपने इसको सारे को एक जैसा मध्यम करना है तो ये दूसरी ऑप्शन होती है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, उसको उस पर क्लिक कर दिया। उस पर क्लिक करके ये ट्रांसपेरेंसी की जो है वो आपके पास उसका लेवल है, आप इसको 50% पे रखना चाह रहे हो। जितना आप इंक्रीज़ करोगे उतना ये ज़्यादा मध्यम होता जाएगा। अब देखें मैं इसको 92, 93, 94 इस पे ले जाएं तो ये बिल्कुल काफ़ी सारा मध्यम हो जाएगा। अब इस शेप के ऊपर आप जो मर्ज़ी है काम करना है, ठीक है, और वो यहाँ पे काम करें, जो कुछ भी लिखना है अपनी ड्राइंग बनाएं और ये वाली जो चीज़ होगी ये हमारे पास उसी तरह से बैकग्राउंड में रहेगी, प्रिंट में भी आएगी और बिल्कुल लाइट सी ये चीज़ रहेगी। इस तरह का कुछ लोग टेक्स्ट को भी करते होते हैं। अच्छा, तो अगर आपने बात जैसे बोर्ड की DMCs आपने देखी होंगी, उधर लिखा होता है जी, ठीक है, साथ में कुछ लिखा भी होता है और अब मैं ये राइटिंग जो है मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं मध्यम कर दूँ और सारी वो राइटिंग लाइंस इस तरह से नीचे रहे। तो आप पता क्या करोगे, इसके लिए भी ट्रांसपेरेंसी टूल लोगे और इसको ऐसे पढ़ के ड्रैग कर दोगे। अब इसको भी उस तरह से यूनिफॉर्म करोगे और यहाँ से जाके इसको थोड़ा सा इसका लेवल जो है वो क्या कर दोगे, कम कर दोगे। यहाँ पे जाके ये कर देना। अब क्या करना है, अब इसको, अब इस सारे टेक्स्ट को आपने ऐसे पकड़ना है, एक जगह से उठा के ऐसे रख देना और कंट्रोल R कर देना। तो अब देखिए आपकी टेक्स्ट भी मध्यम सी इसके अंदर होगी और इसके पीछे बैकग्राउंड भी होगा और इसके ऊपर हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का काम भी ये करती है ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी का एक आध काम और भी होता है, जैसे बाद दफ़ा हमने यहाँ पे कोई काम करना है, मैं इधर ऐसे ब्लॉक ये लग देता हूँ और मैं इधर कोई इमेज लगाता हूँ जो एक साइड से ट्रांसपेरेंसी करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ ये पब्लिक गैदरिंग वाला है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ है। मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये इस तरह का मैं एक कोई पोस्टर बना रहा था या कोई सोशल मीडिया पोस्ट बना रहा हूँ। अब मैं इसको इसके अंदर पावर क्लिप करूँगा, देखें ये पावर क्लिप कर दी इसके अंदर और इसको एडिट पावर क्लिप करके इधर एडजस्ट कर दिया। अब ये इतनी सी चीज़ है, ये इतना सा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना, ठीक है, अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला बिल्कुल क्लियर, इसका कलर और इसके कलर में मिस मैचिंग सी है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली जो पोस्ट है, ठीक है, ये जो कुछ है, ठीक है, तो मैं इधर कुछ टेक्स्ट भी लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ जी यार यहाँ पे फ्री STINE, ठीक है, मैं फ्री पैलेस्टाइन लिख देता हूँ जी, ठीक है। हमने क्या करना है जी, इसको तो ये हमने एक पोस्ट बना के इधर लगानी है ऐसी कुछ, और ये वैसे बुरी सी लग रही है। अब देखें यहाँ पे पोस्ट तो बन गई है बट ये है कि ये इतनी अच्छी वो क्वालिटी की नहीं है, ये वाली इसकी क्वालिटी और इसकी, ठीक है, क्वालिटी जो है वो हम ऐसे लिख देते हैं। कोई सा भी प्रोटेस्ट लाइक चीज़ हो रही है तो हम इसको, तो अब इसको दरमियान में इधर मैं इसको दोबारा से एडिट करूँगा। मैं इसको उसके कलर के साथ, बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा, इसी ट्रांसपेरेंसी टूल। इसको आप पकड़ के आप ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे। अब देखिए जितना ऊपर की तरफ खींचेंगे ये वाली चीज़ जो होगी ये अपने बैकग्राउंड के साथ ब्लर होती जाएगी। अब देखना राइट क्लिक करके मैं इसको फिनिश करूँगा तो ये क्या होगा, ये उसके साथ बिल्कुल बराबर हुआ होगा। अब आप देख रहे हैं आपकी ये वाली पोस्ट पहले सही लग रही थी या अब ठीक लग रही है, तो अब सही लग रही है ना, तो आपका प्रोटेस्ट और ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कोई भी दे सकते हो। देखो ये दो, जो मर्जी कलर दो, ये उसके साथ क्या होगा, ब्लर होगा। ये वाला काम जो होता है वो कौन से टूल का होता है, ट्रांसपेरेंसी टूल का। आज फ्राइडे है, आज इतना सा ही, बाकी क्लास कल देख लें।